रूल आउट, जैसे हम बोलते हैं ना, हम इस फैक्ट को रूल आउट नहीं कर सकते। रूल आउट करना मतलब ना बाहर करना या खारिज करना। ओके, ये वाला रूल आउट करना, रूल आउट करना का मतलब है किसी भी चीज को खारिज कर दिया, रूल आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। मतलब जैसे आप बोलोगे ना कि जैसे मर्डर, किसी का मर्डर हुआ तो पॉसिबिलिटी है ना, ये सबूत मिले हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इस सबूत को से मर्डरर का पता चल जाएगा। तो ये सारे प्रूफ को हम रूल आउट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, किसी भी पॉसिबिलिटी ऑप्शन को खारिज बाहर नहीं कर सकते। ओके, रूल आउट, रूल आउट, हाँ, रूल आउट, ठीक है, बाहर करना। क्लास की पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। रूल आउट का मतलब है खारिज करना, बाहर किसी पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना है उसको हम बाहर नहीं कर सकते। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो। द मैकेनिक रूल्ड आउट इंजन फेलियर। सबको लगा ना कि ये गाड़ी खराब हो गया है, लेकिन मैकेनिक ने जांच पड़ताल किया तो उसने ये चीज़ खारिज कर दिया कि नहीं नहीं, कोई इंजन फेलियर नहीं है। जांच पड़ताल के बाद इंजन फेलियर की पॉसिबिलिटी को खारिज कर दिया कि इंजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। तो रूल आउट वर्ड याद रखना। ओके, रूल आउट वर्ड का मतलब है कोई भी पॉसिबिलिटी को खारिज करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, अब आ जाओ, चलो ये वाला का तो आंसर पता है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने रूल आउट किया कि कोई फाउल प्ले नहीं है। फाउल का मतलब है कोई अनफेयर चीज नहीं है, मतलब सब चीज ठीक ठाक है। रूल आउट, कोई गलत चीज होने के पॉसिबिलिटी को खारिज किया, रूल आउट किया। तो चलो ये तो आंसर हो गया, चलो ये तो आंसर है ही। अब तीन फ्रेजल वर्ब है जो और भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है गेट अवे विथ, कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, गेट अवे विथ, या रन हो, रन ऑफ विथ भी होता है, और रन अवे विथ भी होता है। इसका मतलब है ना, इसका मतलब है बच निकलना, एस्केप, एस्केप, किसी चीज से बच कर निकलना। और खास करके गेट अवे विथ का मतलब है, ये सीडीएस के पेपर में आया था। ओके, आप गाड़ी को, और दोनों ऑप्शन में था, दोनों का मतलब होता है बच निकलना। हिंदी लिख लो, रन अवे विथ या रन ऑफ विथ, दोनों का मतलब होता है बच कर निकलना। ओके, लेकिन किसी पनिशमेंट से बच के निकल रहे हो ना, तो सीडीएस के पेपर में कुछ ऐसा वाला एरर था। उसने गाड़ी को गलत पार्किंग में कर दिया लेकिन फिर भी सजा से बच गया। जैसे आपने एग्जाम में चीटिंग किया और इन्विजिलेटर आपको नहीं देख पाए तो आप सजा से बच गए, तो गेट अवे विथ। बट रन ऑफ विथ या रन अवे विथ का मतलब है कोई चीज चुरा कर बच निकलना, स्टोलन गुड्स, चोरी के सामान से, चोरी से बचकर निकल के आ जा रहे हो, और ये किसी सजा से बचना। ओके, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। एग्जाम में आपने चीटिंग किया, यू गॉट अवे विथ चीटिंग, चीटिंग करके भी आप बच गए, कोई सामान वगैरह चुरा के। और रन अवे का सिंपली मतलब होता है, रन अवे का मतलब भी होता है भाग जाना, ये रन अवे, ठीक है, रन अवे का मतलब भी होता है भाग जाना। और रन का मतलब अलग होता है, अकेला रन का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब में जब प्रेपोजिशन जुड़ता है तो उस फ्रेजल वर्ब का मतलब चेंज होता है। अकेला रन अवे का मतलब है दौड़ना, रन अवे का मतलब है सिंपली भाग जाना, कोई सामान चुरा कर भाग जाना या किसी पनिशमेंट से बचना, ये वाला, ठीक है। तो ये रन ऑफ का मतलब लिख लीजिए एस्केप। टेक आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टेक आफ्टर इज वेरी वेरी, टेक आफ्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेक आफ्टर ये कई बार एग्जाम में आया है। ओके, टेक आफ्टर का मतलब होता है, कई सारे बच्चे ना कंफ्यूज होंगे कि मैम टेक आफ्टर का मतलब तो देखभाल के सेंस में जाएगा ना, वो होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना। ओके, बच्चों को लुक आफ्टर किया जाता है। और टेक आफ्टर का मतलब है देखने में एक जैसा होना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो वेरी वेरी वेरी, मैंने खास करके ऑप्शंस में वही डाला है ना जिसमें आपका 100 में बहुत सारा रिवीजन हो जाए। तो टेक आफ्टर याद रखना। टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो देखने में बिल्कुल अपनी मदर की तरह है, मतलब वो अपने मदर से रिजेंबल करती है,
रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब भी होता है सिमिलर, देखने में एक जैसा होना, आइडेंटिकल होना, आइडेंटिकल। चलो इसी बात पर हम एक चीज और याद, ग्रामर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिजेंबल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, जरा बताना, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ही रिजेंबल्स विथ हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, रिजेंबल, और टू हिज पेरेंट्स क्या होगा, रिजेंबल का मतलब भी होता है एक जैसा, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब, क्या क्या लगेगा, कौन सा, हाँ टू लगा देंगे एग्जाम में, जो कि गलत है, विथ लगा देंगे एग्जाम में, गलत है, ये अपने दिमाग के कोने में कहीं सेट कर लो। रिजेंबल वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, एग्जाम में टू विथ लगा के देते, नो प्रेपोजिशन। तो यहाँ हमने एक और चीज सीखा, रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन, बट सिमिलर के साथ टू लगता है, बट रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन, आइडेंटिकल के साथ भी टू लग जाता है, ठीक है। तो एक चीज और सीखा, तो टेक आफ्टर याद रखना। रैन आफ्टर का मतलब होता है ना, रैन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा होना देखने में, रूल आउट। और पुट अप विथ याद रखना, पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना, कोई भी चीज ना चाहते हुए भी आप सहन कर रहे हो, ओके। और सहन करने का एक और वर्ड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेयर विथ। बेयर विथ का मतलब भी है किसी को झेलना, सहन करना, और पुट अप विथ, इसका भी मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है, टॉलरेट करना। तो लिख लीजिए, आफ्टर मतलब टेक आफ्टर का मतलब है लुक वाइज एक जैसा दिखना, और पुट अप विथ हो, ठीक है, पुट अप विथ हो और बेयर विथ हो, एकदम इसको रट लो। बेयर विथ का मतलब भी होता है पुट अप, आई कैन नॉट पुट अप विथ योर नेस्टी बिहेवियर, मैं तुम्हारे बिहेवियर को और बर्दाश्त नहीं करूंगी, बेयर विथ, झेलना, टॉलरेट करना। अब अभी तक हमने रूल आउट किया, ठीक है, रूल आउट का मतलब है किसी भी पॉसिबिलिटी को खारिज करना,